कहीं ना कहीं था कि क्रिकेट जिस तरफ जा रही है ये शायद टूट जाएगा एक दिन ये रिकॉर्ड, लेकिन जो ये वाला है ना, आई हैव अ फीलिंग, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट आई हैव अ फीलिंग कि जो ये इनिंग खेले ना, इस तरह की इनिंग क्रिकेट में दोबारा नहीं खेली जाएगी। दैट्स माय फीलिंग। सो यानी ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है, ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, जीत गया 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख ले, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेला, राइट। जो उनका ना अपना इंडिया का जो पत्थर है, स्टोन, वो भी मुस्कुराया आज। मतलब गौतम गंभीर को भी मैंने आज ना थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखा कि हाँ यार, आखिरकार हमने कर लिया। तो सारे सुनने वालों को, सब सुनने वालों को मुबारक हो। वन मैन आर्मी की अगर आपने तारीफ सुननी है या उसका फेस देखना है तो संजू सैमसन की तरफ चले जाओ भाई। इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंग नहीं खेली थी, छोटी छोटी इनिंग खेली है, लेकिन इसकी बैटिंग से पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गया ना, ये तो बहुत अच्छा करेगी। तो खैर, क्योंकि कोई मैच नहीं है, इंडिया की टीम जिससे खेलती है, जहां खेलती है, उसके छक्के छुड़ा देती है। एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस। आप कैसे मुकाबला करो जब दूसरी टीम, जिसका मैं पहले भी कह चुका हूं, एक ऐसी टीम जो कि आपको लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द फेवरेट्स है, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे इंडिया नमीबिया के साथ खेल रहा है, जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है, आयरलैंड के साथ खेल रहा है, केन्या के साथ खेल रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड, अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिया, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। एक अलग, मैंने कहा ना कि टफ कंडीशन में बासित भाई वो खेल के आए हैं, तो ऐसी कंडीशन, जब टफ कंडीशन में खेल के आते हैं ना, ऐसी कंडीशन मिले तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है। बेशक आप फॉर्म में ना हो, ठीक है, फॉर्म में जो नहीं थे वो नहीं थे, नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो लंबा थोड़ा सा खेला, जिसने 15-20 बॉल खेले, फिर वो लंबा ही खेला और उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और कांग्रेचुलेशंस ऑन योर एंटरिंग टू मतलब फाइनल, वंडरफुल प्लेड, वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। और इसमें आगे जाके हम बात करते हैं जो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न से। अभी जीत को सेलिब्रेट कीजिए और जीत का मजा लें, उससे आगे जाके हम बात करते हैं कि प्लसेस और माइनसेस क्या थे, इंडिया को किन चीजों को आगे फाइनल में ख्याल रखना पड़ेगा। संजू का लगातार दूसरी इनिंग, पहला ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, ये तो खैर पूरा सेमीफाइनल था, 4th कंसेक्यूटिव आईसीसी फाइनल, क्लियर डोमिनेशन इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्लियर डोमिनेशन। 2023 फाइनल, 2024 फाइनल, 25 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और अब 26 का फाइनल। और ये चौथा है, 2 जीते हुए 1 हारा है। अब चौथा नो वन नोस कौन जीता है, मगर जबरदस्त जबरदस्त चल रहा है या इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है। इंडिया ने तो वो ठानी भी है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं अपने बैक किधर है, अपने बॉडी बिस्तर किधर है, अपने बैक करो, ये वर्ल्ड कप खत्म होता दिख रहा है। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें। इसी तरह 2019 में जो एक फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफाइन करता था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था, उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की, सबने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह, वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनके उसमें चले गए। मैं तो इधर जा रहा था, हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना, बाबा का खिताब इनको मिला हुआ है। जी। मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे थे मैच के बाद कि ब्रूक ने कैच छोड़ा 15 रन पे संजू का, वो बड़ा फैक्टर आया और इंडिया की तरफ से बड़े अच्छे कैचेस आए। बुमराह का 16वां ओवर, 18वां ओवर, मास्टर क्लास। मतलब बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते हैं ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। लेकिन जो कैप्टनसी करी है ना यार सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि मैं कप्तानी का बहुत बड़ा फैन हूं, जो अच्छी कप्तानी नजर आती है ना यार, उसने जो आज बॉलिंग के, मतलब उसको पता है उसका मेन बॉलर बुमराह के बाद उसकी पिटाई हुई है वरुण की, जो उसने 2 ओवर बचाए थे ना, 16वां ओवर और 18वां ओवर बुमराह से जो करवाया है यार, टॉप क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार क्या उसका जहन चल रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। और बेहतरीन टीम, माना 7 रन से जीती है, लेकिन जीती बेहतरीन टीम ही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बासित भाई, पहले ये बताएं
ये तो आपने एनालिसिस कर दिया कैप्टनसी का, उसने बड़ा जबरदस्त यूटिलाइज किया। क्या इंग्लैंड का टॉस जीतना सही था फील्डिंग करने का फैसला? बिल्कुल सही फैसला था, बिल्कुल क्योंकि पहले सेमीफाइनल ऐसा हुआ था ना कामरान, हर चीज सामने आ गई। देखो बटलर को चाहिए रिटायरमेंट ले ले अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से। हाथ में से कैच जो गिरा है ना, मतलब वो जो चीज एक समझ लेके वो हाथ से ठप्पा खा के नीचे गिर गया, वो सिचुएशन जो है ना वो इंडिया के हक में थी, और वो उस जगह ने, उस चीज ने डिसाइड कर दिया था कि इंडिया जो है ना वो जीत जाएगा। और वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, यू आर राइट। और संजू ने फिर उस जो उसको चांस मिला, उस चांस को जो अवेल किया है वो भी एक शानदार तरीका था कि मतलब बड़े प्लेयर का यही है कि अगर उसको चांस मिलता है तो वो फिर पूरी तरह उसको कैश करता है। आप बिलीव करें, इरफान साहब और मैं बैठे थे तो हम लोग मैच लगाया, तो संजू का कैच जब ड्रॉप हुआ है ना, तो मैंने बोला, मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी गलती है इनकी, अब नहीं पकड़ा जाएगा ये, और वही हुआ है कि मतलब आप देखें कि वो फिर उसके बाद जो है ना वो उसने कहाँ पकड़े जाना था। ये गलती, इस तरह का प्लेयर जो है ना वो प्रेशर में नहीं आता मिस्टेक करके, वो मिस्टेक से सीखता है, वो फौरन उस चीज को भी ठीक करता है, और वो आपने देखा उसने ठीक किया। उसने मतलब इतनी मैक्सिमम जान मारी है कि फिन एलन ने क्या करना था जो वो उसने करने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन किए 42 बॉल्स पे, ही वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। उसके बाद अगर आप बैथल की इनिंग्स देख लें तो उन्होंने 100 किया चेस के अंदर 45 बॉलों पे। तो ये डिफाइन करता है कि वो मोड क्या है, लोग किस लिए खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इंडिया की ओवरऑल बैटिंग एफर्ट देखूँ तो बहुत ही शानदार, इस पिच के ऊपर 250 रन का पोस्ट करना वाज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने के लिए एफर्ट की एज ए फील्डिंग यूनिट, जो कैचेस होल्ड किए, जो फील्डिंग डाइव्स, देवर रनिंग अराउंड। और उसके बाद जो स्पेशल एफर्ट है हार्दिक पांड्या की, जो उन्होंने रन आउट किया बैथल को, एक नॉन लाइक वो जो दूर वाली जो थ्रो है तकरीबन वो 70 मीटर प्लस बनती है, उन्होंने वो थ्रो की और उनको रन आउट किया। तो ये स्मॉल डॉट्स जो है वो एफर्ट आपकी छोटी छोटी जो है वो जीत में काम आती है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं भारत व इंग्लैंड के मध्य खेले गए सेमीफाइनल में। यह दूसरा सेमीफाइनल था। इससे पहले पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका व न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने जबरदस्त ढंग से 9 विकेट से विजय हासिल की थी। हम बात करेंगे इस सेमीफाइनल में भारत टॉस हारा और इंग्लैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, और इंग्लैंड का यह निर्णय उसके लिए हित साबित नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पे 253 रन लगा दिए। पिछले मैच की ही तरह इस बार भी भारतीय पारी के नायक रहे संजू सैमसन। उन्होंने 89 रन की पारी खेली जो कि 42 गेंदों में खेली गई थी। संजू ने 7 छक्के लगाए। इसके अतिरिक्त कुल जमा भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में 19 छक्के लगाए, और यह एक T20 मैच में छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। भारतीय टीम इस विश्व कप में अभी तक 88 छक्के लगा चुकी है, यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाइनल में जब भारत की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी तो भारत 100 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, और भारत ऐसा करने वाली पहली टीम होगी। खैर, अगर बात करें इस मैच की तो संजू के अतिरिक्त अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल की पारी खेली। शिवम दुबे ने तेज तरह 43 रन बनाए 25 गेंदों पे, वहीं ईशान किशन ने 18 गेंदों पे 39 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली, और हार्दिक पांड्या ने हमेशा की तरह 12 गेंदों पे 37 रन की तेज तरार व धाकड़ पारी खेली। भारत की ओर से बल्लेबाजी में अभिषेक फिर से फिसड्डी साबित हुए, और इस बार फिर वह एक कमजोर कड़ी बनकर के सामने निकले। कुल भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि लाजवाब प्रदर्शन किया, और 12 रन प्रति ओवर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 253 रन जोड़े। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी फिल जैक्स ने 40 रन देकर के 2 विकेट लिए, वहीं आदिल राशिद ने 41 रन देकर के 2 विकेट, और जोफ्रा आर्चर ने 61 रन देकर के 1 विकेट लिया। 254 रन के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत ठीक नहीं रही। उन्होंने पहले ही ओवर में अपना बहुमूल्य विकेट गवा दिया, और फिर कुछ निरंतर अंतराल पे उनके 4 विकेट गिर गए। तो ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, लेकिन इंग्लैंड भी कम नहीं थी, और वह भी यह बता चुकी थी कि हम यहाँ
इस टाइटल को जीतने के लिए उतरे हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जेकब वेल्ट के नेतृत्व में जिन्होंने इस मैच में शतक लगाया, उन्होंने 48 गेंदों पर 105 रन की जबरदस्त पारी खेली और विल जैक्स के साथ मिलकर के 50 रन से अधिक की साझेदारी की। विल जैक्स ने 20 गेंदों पर 35 रन बनाए, जॉश बटलर ने 17 गेंदों पर 25 रन और जोफ्रा आर्चर ने 4 गेंदों पे 19 रन बना करके नाबाद है। परंतु इतना जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद भी इंग्लैंड की टीम 7 रन से पराजित हो गई। हालांकि यह मैच काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड भारतीय स्कोर को पार कर जाएगी, पर अंत में 16वें व 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने यह सिद्ध कर दिया कि वो एक पूरी सदी के सबसे श्रेष्ठ गेंदबाज क्यों माने जाते हैं। जसप्रीत ने 12 गेंदों पे मात्र 13 रन दिए और इसमें केवल एक ही शॉट शामिल था, यानी 11 गेंद उन्होंने 1 रन या 0 यानी कि डॉट डाली और इन्हीं 2 ओवरों के कारण एक समय इंग्लैंड जो भारत की बल्लेबाजी औसत से आगे चल रही थी वह पिछड़ गई और 7 रन से उसे पराजित होना पड़ा। यहाँ तक कि मैन ऑफ द मैच रहे संजू सैमसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस मैच के असली हकदार जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाई। भारत फाइनल में जा चुका है और अब देखना होगा कि फाइनल में भारत टाइटल जीतता है या नहीं। यहाँ पर उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है, जिसने साउथ अफ्रीका को एक तरफा मैच में सेमीफाइनल में पराजित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें।